प्रिय दोस्तों, नमस्कार। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। मन को समझाते हुए बात कही जा रही है। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। जो आध्यात्मिक साधक हैं, जो सत्य की खोज में लगे हैं, जो ईश्वर को पाने में लगे हुए हैं, साधक अपने जीवन को मूल तक पहुंचाने में लगे हैं, अपने को जानने में लगे हैं, उनके लिए तो बड़ी कीमती बात है ये। उन्हीं की ओर इशारा संत कबीर कर रहे हैं, तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संत कबीर मन को समझाते हुए कि मन ये है कैसा, और साधक को ये समझा रहे हैं, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि अपने मन को साधक को समझाना कैसे चाहिए। एक तो ये बात उन्होंने साधक को ही समझाते हुए कही है, और दूसरी अपने मन को साधक को कैसे समझाना चाहिए, उसी पर बात की है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जब ऋतु आती है तो ही फल होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मन को समझाना पड़ता है। जो साधना में लगे हुए हैं उनके भी तो ये बात बड़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अपने मन को समझाना है हमें, क्योंकि मन ये विचलित होने लगता है, अपना धैर्य खोने लगता है। ये यात्रा लंबी है। वैसे तो सामान्य जीवन में ही, संसार में ही जब आप कुछ करते हैं तो उसमें भी समय आपको लगता है, उसमें भी धैर्य की बड़ी ज़रूरत होती है। किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना है तो एक दिन में नहीं होता, लंबे समय में होता है। कोई मान लीजिए क्रिकेट में, आप क्रिकेट में देखते हैं टेस्ट मैच होता है तो कहा जाता है आज के खिलाड़ी तो बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें केवल चौके छक्के मारने हैं। लेकिन टेस्ट में जब आप खेलते हैं तो खड़ा होना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, बॉलों को खेलना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा टिके रहना पड़ता है, तब वो टेस्ट का अच्छा खिलाड़ी। बस ऐसे ही जीवन में भी है। जब आप आध्यात्म में भी यही है, जब आप, और ये जीवन भी ऐसा ही। काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार बार बार आप पर हमला करेंगे, आप बार बार बचेंगे इनसे, आप इनको जीतेंगे। लेकिन जब तक आत्म स्थिति यानी मन एकदम शांत, ऐसे नहीं होता। आप साधना करेंगे, आप बार बार मन को लगाएंगे। जिस भी योग साधना में आप नाम में लगाएं, रूप में लगाएं, ईश्वर की लीला में लगाएं, ध्यान करें, साधन करें, सत्संग करें, वेदांत पढ़ें, जो भी आप कर रहे हैं, जब आप योग के इन अंगों में, अब महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पूरा, किसी में भी आप अपने मन को लगा रहे हैं तो लगाए रखिए और बड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि इसमें समय लगता है। जैसे हमने कहा कि बाहरी जीवन में ही इतना समय लग जाता है, बड़ा धैर्य चाहिए। तो ये तो आंतरिक साधना है, ये तो सबसे अंतिम छोर है। अब आप अपने को जानने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं, तो उसी की ओर इशारा करते हुए संत कबीर कह रहे हैं, साधकों से ही ये समझा रहे हैं उन्हें, साधकों को बता रहे हैं कि अपने मन को बड़ा संयमित रखना पड़ता है, और एक साधक को अपने मन को समझाना पड़ेगा बार बार कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे ये कर्म जो है ना, ये जो काम क्रोध लोभ मोह जो हमें जकड़े हुए रहते हैं हमेशा रात दिन, धीरे धीरे ये शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे ये लीन होते चले जाएंगे आपकी अपनी ही साधना में। जो आप कर रहे हैं, जो सत्संग आप कर रहे हैं, जो संयम आप कर रहे हैं अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर। क्योंकि माली जब 100 घड़ा सींचता है, माली सींचे 100 घड़ा, माली तो 100 घड़ा सींचता है, बार बार आके सींचता है, समय समय पर सींचता है।
माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आवे फल हुए। फल तो तभी आएगा जब समय आएगा। ऋतु आवे यानी फल तब आएगा जब समय होगा। समय आएगा तो फल अपने आप आएगा। धैर्य भी रखना है। तो ये साधना जो आप कर रहे हैं, आध्यात्म के जो पथ पर चल रहे हैं, जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं, समय आएगा तो वो सत्य आपको अवश्य मिलेगा, जिसे आप जानना चाहते थे, जिसकी खोज में आप लगे थे। संत कबीर को ही देख लीजिए। पहले संत कबीर कैसी उनकी साधना पर, बिल्कुल साधना की शुरुआत से आप अगर आप देखेंगे तो पुकार रहे हैं वो ईश्वर को, और अंत में सफलता की, मतलब उनकी दोहों में ही आपको मिल जाएगा। साधना की शुरुआत भी है, साधना का मध्यम भी है, और फिर अंत भी है। अब जैसे साधना की शुरुआत में ही, वो शुरुआत का अगर आप दोहा लें तो वो संत कबीर कह रहे हैं, संत कबीर ही कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। ये साधना की शुरुआत है। वो ईश्वर को पुकार रहे हैं और संसार को देख रहे हैं कि संसार देखो कैसे सुखपूर्वक सो रहा है, लेकिन दास कबीर रो रहा है और जाग रहा है, पुकार रहा है, क्योंकि उसे सत्य को पाना है, उसे सत्य तक पहुंचना है। संसार तो सोया है और ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। सब सोए हैं और ये सोच रहे हैं कि बड़े चैन से सो रहे हैं, लेकिन दास कबीर देखो जाग रहा है। और जब यही साधना उनके चरम पर पहुंची तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यही मन निर्मल हो गया। अब सारे दुख गए। कोई मरे कोई जिए कबीरा घोर बतासा पिए। संत कबीर कह रहे हैं कि कोई मरे कोई जिए, कबीर दास तो अब घोर बतासा पी रहे हैं। चिंता ही खत्म हो गई, सब चिंता चली गई, मन निर्मल हो गया। अब तो पीछे पीछे जिसकी हम साधना में लगे हुए थे, जिस सत्य की खोज में, जिस ईश्वर को पाने में, अपने को जानने में, वो हम पा गए। अब तो वही हमारे पीछे चल रहा है। पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी फल मिल गया साधना का, संयम का, तप का, तपस्या का फल मिल गया। जो उनने तप किया, जो उनने तपस्या की, उसका फल मिल गया। लेकिन ये कब मिला? समय आया जब। पहले तो साधना की शुरुआत में ऐसा ही था, संघर्ष का फल मिल गया उन्हें। जो उन्होंने संघर्ष किया जीवन में, उसका परिणाम, रिजल्ट उन्हें मिल गया। तो ऐसा ही है जीवन में। इसको भली भली प्रकार समझना होगा, इसको ठीक ठीक हमें समझना होगा, और अपनी साधना में साधन रत रहना हो। जब जब भी मन उचट जाए तो इसको याद कर लेना, संत कबीर की बात, धीरे धीरे रे मना। बड़ी शांति मिलेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हुए। फल तो तभी मिलेगा जब ऋतु आएगी, जब समय आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।